विश्वास युवा पीढ़ी में है, आधुनिक युवा पीढ़ी में है। इसी से मेरे कार्यकर्ता निकलेंगे और वे सिंह के समान सारी समस्याओं का समाधान देंगे। ये शब्द हैं स्वामी विवेकानंद के। बहुत से लोगों का कहना है कि आज की युवा पीढ़ी अनुशासित नहीं है, आज के युवक अनुपयोगी और लापरवाह हैं। परंतु स्वामी विवेकानंद को उन पर पूरा विश्वास था। उनका मानना था कि वे अनुपयोगी नहीं, बल्कि उनको उपयोग में कम लाया गया है, लापरवाह नहीं, बल्कि उनकी परवाह कम की गई है। अपने जीवन के उद्देश्यों को ढूंढने के लिए अगर इन्हें सही नेतृत्व और मार्गदर्शन दिया जाए तो वे विलक्षण कार्य कर सकते हैं। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के अरुणाचल प्रांत द्वारा आयोजित विजय ही विजय कार्यक्रम का यही अनुभव था। महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए विशाल स्तर में यह कार्यक्रम जुलाई से अक्टूबर 2010 तक आयोजित किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य था युवाओं को स्वयं के अंदर छिपी हुई अनंत शक्ति का अनुभव कराना तथा उनकी अंतर्निहित क्षमताओं में वृद्धि कर उन्हें कार्यान्वित कर विजयी मनोवृत्ति के साथ उन्हें राष्ट्र निर्माण के कार्य में प्रेरित करना। ये विजय ही विजय महाशिविर उन सभी चयनित युवाओं के लिए था जो कुछ अलग बनना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, विशेष बनना चाहते हैं, कुछ नवीन, सृजनात्मक और सकारात्मक कार्य करना चाहते हैं। ऐसे ही युवाओं का चयन किया गया जो चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं तथा इसके माध्यम से अपनी क्षमताओं की वृद्धि करना चाहते हैं, सामूहिक कार्य के विविध आयामों को समझते हुए नेतृत्व गुणों को विकसित करना चाहते हैं। विवेकानंद केंद्र अरुणाचल प्रांत संगठक श्री रूपेश माथुर और विजय ही विजय के प्रांत संयोजक श्री पाई दवे जी ने बोमडिला से लेकर तिराप तक अरुणाचल प्रदेश स्थित विभिन्न महाविद्यालयों का सघन प्रवास किया तथा इस विशाल कार्यक्रम में विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इन सभी 28 संस्थानों, शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय, नेरिस, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, होम्योपैथी, हॉर्टिकल्चर एवं विधि महाविद्यालयों के साथ साथ डाइट और पैरामेडिकल संस्थानों को भी संपर्क किया गया। लगभग 5000 विद्यार्थियों को विजय ही विजय की जानकारी दी गई। उनमें से 1128 युवाओं ने पहले चरण के लिए अपने नाम पंजीकृत करवाए। पहले चरण में विजय ही विजय पुस्तक के आधार पर परीक्षा कराई गई। जिन विद्यार्थियों ने पहले चरण को पार कर लिया, उन सभी का चयन एक दिन के नेतृत्व विकास कार्यशाला हेतु किया गया। ऐसी 13 कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिनमें 645 युवाओं ने सहभाग लिया। उनमें से 401 युवा 11 अक्टूबर 2010 को ईटानगर पहुंचे। इस महाशिविर के 2 दिन पूर्व 254 युवा कार्यकर्ताओं को महाशिविर के सफल संचालन हेतु प्रशिक्षित किया गया। इन्होंने आयोजक दल के रूप में सभी सहभागी विद्यार्थियों का भव्य स्वागत किया। विवेकानंद केंद्र विद्यालय ईटानगर में आयोजित 11 से 16 अक्टूबर 2010 तक विजय ही विजय महाशिविर में अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए इन 655 युवाओं ने एक नया इतिहास रचा। 10 अक्टूबर को विवेकानंद केंद्र अरुणाचल प्रांत के सह प्रांत प्रमुख डॉक्टर तेजुम पादो जी ने अपनी प्रवीणता तथा अनुभवों के द्वारा आयोजक दल का मार्गदर्शन किया। 11 अक्टूबर 2010 की सुबह से शिविरार्थियों का महाशिविर स्थल पर आना प्रारंभ हुआ। पंजीकरण के साथ साथ उन्हें शिविर हेतु आवश्यक किट दिया गया। भाइयों के आवास का नाम था परशुराम कुंड और बहनों का मालिनीथान और आनेगोम्पा। सहभागियों के 2 क्षेत्र बनाए थे, भाइयों की वीरभूमि और बहनों की मातृभूमि। बाद में इन्हें 5 मंडलों में और अंत में 20 गणों में बांटा गया। संध्या समय सभी गोलगी बोटे तालुम रुकबो कक्ष में परिचय सत्र के लिए एकत्रित हुए। श्री पाई दावे जी ने विजय ही विजय महाशिविर के उद्देश्यों और लक्ष्य को बताया। शिविर के नियमों का विवरण दिया सह शिविर प्रमुख कुमारी अलका गौरी दीदी ने।
इन चयनित 655 युवाओं की श्रद्धा ऐसी थी कि नियमों को बार बार याद दिलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सभी गण बहुत ही अनुशासित, उत्साही और सीखने के लिए तत्पर थे। सहभागियों ने विनम्रता पूर्वक बहुत से प्रश्न भी पूछे। अरुणाचल प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री श्री बोसराम सिराम जी ने द्वीप प्रज्वलित कर 12 अक्टूबर 2010 को महाशिविर का शुभारंभ किया। माननीय ए बालकृष्णन जी ने सहभागियों को आशीर्वाद देते हुए कहा, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है, उद्देश्य को पूरा करना है। आज आवश्यकता है कि अपने जीवन के लक्ष्य को समझें। शिविर की सुबह होती थी 4:30 बजे प्रातः स्मरण से। परीक्षा दे हंसते हंसते, यह योग प्रतिमान विशेष रूप से लिया गया जिसके माध्यम से सहजता से परीक्षा दे सके ऐसी प्रभावशाली पद्धतियों का अभ्यास कराया गया। सोचने के जैसा लगता नहीं है। हमारी सबकी जो क्षमताएं हैं वो सारी सबके बराबर इनफाइनाइट है। श्रम संस्कार के समय आसपास की सफाई, शौचालय और कमरों की सफाई नित्य क्रम का हिस्सा थी। 5 दिनों के महाशिविर के लिए 5 विषय निर्धारित किए गए। ये थे नेतृत्व प्रेरणा से, नेतृत्व स्पष्टता से, नेतृत्व सृजनशील एवं संगठित कार्य से, नेतृत्व उत्तम चरित्र से, नेतृत्व दृढ़ निश्चय से। सभी सत्र इसी के आधार पर नियोजित थे। अनेक मान्यवर व्यक्तियों ने दैनिक विषयों पर विभिन्न व्याख्यान दिए। इन्हीं व्याख्यानों के आधार पर सहभागियों ने प्रश्नोत्तरों के माध्यम से अपनी शंकाएं दूर की। विवेकानंद केंद्र की अखिल भारतीय उपाध्यक्षा माननीय बी निवेदिता जी ने अपने पहले सत्र में भारतीय संस्कृति इस विषय पर मार्गदर्शन किया। अपने दूसरे सत्र में उन्होंने विस्तार रूप में बताया कि किस प्रकार अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातियां ही अरुणाचल की शक्ति है। विवेकानंद केंद्र अरुणाचल प्रांत प्रमुख एवं उच्च और तकनीकी शिक्षा संचालक डॉक्टर जोराम बेगी जी ने अरुणाचल प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया। समर्थ भारत समर्थ अरुणाचल विषय पर व्याख्यान दिया। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के सचिव आदरणीय मुकुल कनितकर जी ने उन्होंने भारत और अरुणाचल की शक्तियों और उपलब्धियों के बारे में विस्तृत बातें कही और सहभागियों को भारतीय होने का गर्व कराया। वी द हीरोज। इस दूसरे सत्र में उन्होंने बताया कि किस प्रकार हम नायक बने, फिल्मों की तरह नहीं बल्कि अपने जीवन में। आपसू के पूर्व अध्यक्ष श्री कानू बगांग जी ने अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करते हुए कहा कि अरुणाचल किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। बांग्लादेशी और एनेशियन जैसी चुनौतियों से जूझते हुए उन्होंने क्या क्या समाधान निकाले और कैसे कार्य किया। रिस्पॉन्ड क्रिएटिवली, यह विषय था विवेकानंद केंद्र विद्यालय अरुणाचल प्रदेश ट्रस्ट के सचिव आदरणीय विश्वास लपलकर जी का। किस तरह विल टू विन, जीत की आकांक्षा को विकसित किया जाए, इस विषय पर बातें की आदरणीय अजित दवाल जी ने, जो भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के सेवानिवृत्त निदेशक एवं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के सम्मानीय निदेशक हैं। विजयक्षण, यह प्रश्नोत्तर का सत्र था उन विजयी वीरों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में असामान्य कार्य किए हैं। वे थे प्रधानमंत्री के पूर्व फ्लाइंग कमांडो एवं एक उभरते हुए उद्योगी हरीश राठौर, विवेकानंद केंद्र के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष एवं अरुणाचल में केंद्र कार्य के प्रारंभकर्ता माननीय ए बालकृष्णन जी, अधिशासी अभियंता और रांगफ्रा फेथ प्रमोशन सोसाइटी के महासचिव श्री एल खिमुन जी, अरुणाचल के एकमात्र पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की श्री तपी म्रा और सेवानिवृत्त मेजर जनरल जीडी बख्शी। ये फौज का बड़ा अच्छा बात है। आपको दिख रहा है? यस सर। आपको दिख रहा है? यस सर। आपको दिख रहा है? नो सर। मारो इसको अच्छी तरह से, लगा के अच्छी तरह से, याद रखेंगे इसका।
सभी शिविरार्थी उनसे बातें करते हुए इतने प्रभावित हुए कि वे खेल के बाद अपने शाम की चाय पान तक भूल गए। मंथन में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जैसे कृति में देशभक्ति, चुनौतियां एवं प्रत्युत्तर। चर्चा के पश्चात प्रत्येक गण से एक सहभागी आकर अपने गण के विचारों का प्रस्तुतिकरण करता था। संध्या समय क्रीड़ा योग के लिए सारे भाई शिवाजी मैदान में और बहनें रानी लक्ष्मीबाई मैदान में एकत्रित होकर मनोरंजक खेलों के द्वारा अनुशासन और महान मूल्यों को सहजता से ग्रहण करते थे। भजन संध्या सबसे अधिक प्रेरणादायी अनुभव रहा सहभागियों, आयोजकों और अतिथियों के लिए भी। शांत और भावनामयी वातावरण में अरुणाचल के देवी देवताओं के समक्ष ये युवा नतमस्तक होकर शारीरिक शक्ति, हिम्मत और चित्त में धैर्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे। आशीर्वाद के रूप में ईश्वर से अच्छे और पवित्र कार्य और आदर्श विचारों की कामना करते थे। उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, जीवन में हमें जो प्राप्त हुआ है उससे हम अधिक प्रदान करें। प्रेरणा से पुनरुत्थान के साथ ही सत्र का समापन होता था, जिसमें सहभागी मनोरंजन से भरपूर एकाग्रता के खेल खेलते, लघु फिल्मों के प्रेरित क्लिपिंग्स देखते और स्वामी विवेकानंद के जीवन की प्रेरणादायक कहानियां सुनते। सबसे अधिक रोमांचित क्षण वह था जब आत्मविश्वास से भरपूर युवाओं ने महाशिविर के अंतिम संध्या में लगातार 158 बार सूर्य नमस्कार किए। उपस्थित सभी लोगों ने यही अनुभव किया कि माता आने दोनी इस सूर्य नमस्कार के द्वारा सूर्य की पहली किरण जहां अपना बसेरा डालती है, वहां से पूरे भारतवर्ष को रोशनी प्रदान कर रही है। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर यह माता दुर्गा की पूजा थी। शिविर के अंतिम सत्र आहुति सत्र में श्री पाई दावे जी ने बताया कि महाशिविर तभी सफल सिद्ध होगा जब सहभागी आगे आएंगे और निस्वार्थ भाव से अपने समाज, राज्य और राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए नियमित रूप से कुछ समय देंगे, चाहे नियमित रूप से कुछ घंटे या छुट्टी में पूर्ण समय या जीवन के कुछ वर्ष। सभी शिविरार्थियों ने, कार्यकर्ताओं ने और अतिथियों ने अपना संकल्प इस आहुति में ईश्वर के समक्ष नतमस्तक होकर समर्पित किया। स्वामी विवेकानंद को अपेक्षित थे ऐसे लक्षावधि युवा जो पवित्रता की भावना से भरपूर, ईश्वर में दृढ़ विश्वासी, सिंह से साहसी, दीन दुखियों, पतितों, दलितों के प्रति करुणा लिए भारत के कोने कोने तक मुक्ति का, सहायता का, सामाजिक उत्थान का और समता का संदेश देंगे। विजय ही विजय महाशिविर में आए यह विजयी वीर अपने प्रण को सत्य व सफल बनाने हेतु आत्मविश्वास के साथ ध्येय मार्ग पर चल पड़े।